भगवान के लगते पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही पर सत पद पावन। पहले चरण से परसद पद पावन और भगवान का दूसरा चरण शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही मुख अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही अति से बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही हे जी जुगल नयन जलधार बही। अति प्रेम अधीरा, प्रेम से ऐसे अधीर हो गई अहिल्या कुछ बोल नहीं सकी। मुख नहीं आवई बचन चाहिए। बंधुओं, जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो शब्द गायब हो जाते हैं। आपने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा, देखा होगा इस बात को बड़े निकट से। दो स्थिति पर शब्द समाप्त होते हैं, ध्यान देना। सारा ज्ञान बाहा बाहा घूमता है। अचानक आप बैठे हैं, अचानक आप आराम से बैठे हैं, सूचना आ जाए, मैसेज आए, फोन पे आ जाए, आपका नाम 302 में आ गया। बताओ क्या होगा? थानेदार का फोन आ जाए फिर क्या? बैठोगे कथा में? है क्षमता? तुरंत वकील को फोन लगाओगे, घबराहट में। ध्यान देना। और एक दूसरा है, जब आप अपने बहुत निकट संबंधी, जैसे आपका बेटा कहीं बाहर गया और बेटे की चाहत में आपने दिन गुजारे हैं और बेटा आ जाए, बहुत दिनों के बाद देखा है वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और शब्द से तो वहां आंखें बात करती हैं। और आंखें बात ही नहीं करती, वहां भी शब्द खत्म हो जाते हैं, आंखों में भी खाली आंखों से अश्रु बहते हैं। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही तो अति से बड़ भागी। अहिल्या अतिशय बड़ भागी है। क्यों? इन चरणों की तरफ तो जाना पड़ता है। बड़ भागी वो है जो भगवान की तरफ जाए, और अतिशय बड़ भागी वो है जिसके पास भगवान चल करके आए। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी ये जुगल नयन जल धीरज मन कीन्हा प्रभु का चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। अति निर्मल वाणी, निर्मल वाणी कब होगी? वाणी निर्मल कैसे होगी? किसको कहते हैं निर्मल वाणी? किसको कहते हैं निर्मल वाणी? हम क्या क्या वाणी में अपने मिला ले तो निर्मल हो जाएगी वो।
ऐसा कौन सा शब्द बोले कि वो अप्रिय लगे सबको? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाए के जग अपनो कर ले। ऐसी वाणी जहां से रस वर्षण हो रहा। आगे आप सुनेंगे जब हम लोग परशुराम प्रसंग में पहुंचेंगे, लक्ष्मण परशुराम सुना देंगे। परशुराम जी महाराज की वाणी और मेरे राम जी की वाणी सुनो। अत्यंत अति निर्मल वाणी, जिसमें कभी किसी प्रकार का किसी के प्रति द्रोह का दर्शन नहीं हो रहा है, राग का दर्शन नहीं हो रहा, द्वेष का दर्शन नहीं हो रहा है, लोभ का दर्शन नहीं हो रहा है, क्रोध का दर्शन नहीं हो रहा। अति निर्मल वाणी, निर्मल वाणी यानी सहज वाणी, सहजता, सहज भाव। जैसे हम सहज पाप करते हैं ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा, विभीषण जी के प्रसंग में, ऐसे ही सहज उधो सहज समाधि भली, गोपी के लिए सहजता आ जाए। जो छोटे बच्चे की दृष्टि होती है वो सहज होती है। गाय अपने छोटे से बछड़े को लेकर के चरने जा रही है। गाय को मालूम है कि मैं उस खेत में जाऊंगी तो फंस जाऊंगी। बछड़ा जाता है तो गाय उसको किनारे करती है, आगे जाके खड़ी हो जाती है। बछड़े को नहीं पता कि मैं वहां जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन गाय को पता है कि वहां जाएगा तो फंस जाएगा। इसलिए भगवान का एक नाम वासुदेव है। वासुदेव कहते हैं जो अपने में बसाए अथवा सबके अंदर जो वास करे। ये हमारे पूज्यपाद परमहंस जी महाराज की भाषा में भी हम कहें कि वासुदेव ऐसे भगवान अपने भक्ति की रक्षा करते हैं। सर्दी के समय बहुत विकराल सर्दी चल रही है और मां अपने बच्चे को लेकर के आग के सामने बैठी है, तो बच्चे को गोद से बाहर नहीं होने देना चाहती और गोद में छुपा के, और इतनी ही दूर से बैठती है जितने बच्चे को आंच न लगने पाए और उसको सर्दी भी न लगने पाए। करऊं सदा तिनके रखवारी जिमी बालक, ये है वासुदेव। ऐसी सहजता, एक बालक सी अबोधता, एक अबोध दर्शन आ जाए, एक निर्दोष चेतना जीवन में समाहित हो जाए। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। एक बात याद रखना, जब तक वाणी निर्मल नहीं होगी तब तक अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। वाणी निर्मल थी, इसीलिए अहिल्या जी ने कहा मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि। मैं अपावन हूं, आप जग पावन हो। हे राजीव विलोचन, हे राजीव नेत्र, हे पुंडरीक्ष, कमल की सुंदरता को भी संकुचित कर देने वाले ऐसे आपके नेत्र हैं। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुणा। मेरे पति ने जो श्राप दिया वो मेरे लिए श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना।
विनती प्रभु मोरी मैं मति होरी, नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, रस अनुरागा, रस अनुरागा। मेरे पतिदेव ने जो श्राप दिया मेरे लिए वरदान हुआ। यदि श्राप नहीं मिला होता तो आपके चरण कमलों का दर्शन, इनका स्पर्श कैसे होता, मुझे जैसे अभाग्नि का ये संयोग कैसे बनता। महाराज आज जो लाभ हुआ है ये तो शिव ही समझ सकते हैं। क्यों? जिन चरणों से अलखनंदा भगवती भागीरथी का उद्गम हुआ वही चरण आज आपने मेरे मस्तक पर रखे। अब तो हम इतना ही चाहते हैं कि अपने चरणों का रस। एक बड़ा सुंदर भाव सामने कि आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान क्षीर सागर में पड़े शेष शैया पर पड़े रहते हैं और लक्ष्मी जी हमेशा चरणों को दबाती रहती है। दबाती ना, देखा है फोटो में अक्सर शेष शाही भगवान का दर्शन जब करते हो तो किसी ने कहा कि भगवान इतने थके हैं कि दबाती ही रहती है, इतने थक जाते हैं, इतने चलते हैं कि किशोरी जी हमेशा चरणों को दबाती ही रहती है। किशोरी जी इसलिए नहीं दबाती कि वो थके हैं, उनके चरणों में जो रस है उस रस को प्रदान करने का अधिकार सिर्फ किशोरी जी को है। पराम्बा ही दे सकती है चरणों को दबा दबा करके। क्यों? जीव ऐसे नहीं पहुंच सकता वहां तक, उस रस का अधिकारी नहीं हो सकता इस तरह से। या तो वो स्वयं कृपा करे या श्री किशोरी जी कृपा बरसाए। कई बार छोटे बच्चे के जब दांत आते हैं ना और बच्चा भूखा है, रो रहा है और माँ का स्तन पकड़ता है तो दर्द होता है तो फिर रोने लगता है, तो माताएं एक तरकीब निकालती हैं। उस समय कोई कोना खोजती हैं और कोना खोज करके अपनी कंचुकी का उन्मीलन करके और चम्मच में दूध निकाल करके बच्चे के मुख में डालती है। ऐसे ही परम्बा को मालूम है ये संसार के लोग, ये संसारी जीव रोग से ग्रसित हैं, इनको दर्द है, रस तो चाहते हैं लेकिन मिले कैसे। इसलिए मानो भगवान के चरणों को दबा दबा करके रस निकाल कर जीव मात्र को प्रदान कर। इतना रस है भगवान के चरणों में, आपके चरणों में बड़ा रस है, तो भगवान ने कहा कि इसका परीक्षा तो ले कि रस है कि नहीं। अपने ही चरणों का रस लेने के लिए भगवान ने भी एक रास्ता निकाला। क्या करें? बोले कोई छोटा बच्चा अगर अपने पैर का अंगूठा पिए तो कोई टीका नहीं करेगा। यदि कोई सयाना व्यक्ति अपने पैर का अंगूठा, एक तो जाएगा नहीं मुंह में, छोटा बच्चा तो अपने चरण के अंगूठे को लेके मुंह में डाल लेता है पैर के अंगूठे को, लेकिन कोई सयाना व्यक्ति हमारे जैसे पैर का अंगूठा कैसे मुंह पे जाए। तो भगवान ने देखा कि अगर सबके सामने करूंगा तो लोग हंसेंगे, तो भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया। बोले बाल मुकुंद भगवान की। और भगवान श्याम सुंदर ने पूरी लीला का संवरण करके सारी सृष्टि अपने अंदर समाहित कर ली और प्रलय की स्थिति पर जब दुनिया में जल ही जल हो गया तो प्रयागराज के अक्षय वट के पत्र पे लेट करके बाल मुकुंद भगवान अपने चरण के अंगूठे को लेकर के मुंह में चूसना शुरू कर दिए। तो मार्कंडेय जी महाराज पहुंच गए और उन्होंने कह दिया करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशवंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरान। भगवान के चरणों का रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना तब पद कमल परा। रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता
प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धर कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा, हे पति लोग अनुज भई। जो अति मन भावा सोबर पावा, सोबर पावा, सोबर पावा। जिनके चरणों की चरणोदक भगवान शिव सिर पे धारण करते हैं गंगा को, वही चरण मेरे मस्तक बनाए के लिए हमें भौरा बना दे। भगवान ने कहा अहिल्या अभी नहीं, अभी तो तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है, और यह कलंक तब तक नहीं छूटेगा जब तक गौतम अपने वाम भाग में बिठा लेंगे नहीं। तुम सुहागी करने के लिए सौभाग्य, इसके सुहाग के बलबूते आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। के साथ में भगवान पति लोक को पधारी है। गोस्वामी जी महाराज कहते अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। बोलिए अहिल्या उद्धारण भगवान की। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, गादि सुन सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुर सरी मही आई, जही प्रकार चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। भगवान श्री राम अहिल्या उद्धार करके आगे बढ़े। भगवान श्री राम सोचते हैं ब्राह्मण पत्नी को स्पर्श किया, चरण से स्पर्श कराया तो मुझे गंगा स्नान करना चाहिए। सामने गंगा दिखाई पड़ गई। बोलिए श्री गंगा मैया की। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, चली लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे। बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा। बोलिए श्री गंगा मैया। गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, और भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर धाम पहुंचे हैं। बोले मिथिला धाम की। ऐसा नगर है जहां सब महात्मा रहते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी
सुभग सुचि हे जी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता हा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनुपजा जनक निवासु अति अनुपजा जनक निवासो विध कहीं सकल विदो के विलासो विध कहीं विबुध बिलो के विलासो पुर नर नार। अयोध्या में 3 नगर, अयोध्या, लंका, जनकपुर। अयोध्या में सभी महात्मा हैं, सभी ज्ञानी हैं, लेकिन एक मंथरा भी रहती है। लंका में सारे राक्षस, लेकिन एक विभीषण भी है। लेकिन जनकपुर में तो सब महात्मा है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता पुर नर नारी सुभग सुचि संता हे जी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता हा धर्मशील ज्ञानी महाराज विश्वामित्र जी पहुंचे हैं और महाराज ने अमराई में जाकर के डेरा डाला है। पहले महात्मा लोग गांव में जाते थे तो कोई मंदिर में जाके रहते थे, मंदिर में रहना चाहिए। और हमने श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति से आग्रह किया था, भैया कानपुर में आना बार बार होता है तो कोई ठिकाना बन जाए। तो ठिकाना बनाया तो इतना बड़ा बना दिया। क्यों लाला भैया, इतना बड़ा बना दिया कि रहे कहां? वो ठिकाना बन जाए। प्यारे गोविंद गोविंद बोल रे, प्यारे गोविंद गोविंद बोल रे मन गोविंद गोविंद बोल रे, मन गोविंद गोविंद बोल रे, मन गोविंद भज गोविंद रट गोविंद प्यारी गोविंद गोविंद बोल रे, प्यारे गोविंद गोविंद बोल रे प्यारे गोविंद गोविंद बोल रे, प्यारे गोविंद गोविंद बोल रे। महाराज जनक ने आकर के स्वागत किया है। और जब जनक जी महाराज आए तो भगवान विचार करते हैं कि जनक आए इसके पहले राम को कहीं भी दूसरी जगह भेज दो। क्यों? विश्वामित्र जी राम उपासक हैं और मैं निवेदन करूं, आप मंदिर में जाओ, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो ना, तो भगवान के सामने किसी सामान्य को प्रणाम नहीं करना चाहिए। या तो आपके सदगुरु खड़े हो तो भी थोड़ा मर्यादा करके प्रणाम करो। ठाकुर जी के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना उनका अपराध है। उनसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? देखिए हम लोगों का स्वभाव क्या है कि सामान्य के तो आगे पीछे डोलते हैं और भगवान को किनारे कर देते हैं। ठाकुर जी का आसन हमेशा अपने आसन से ऊपर रखना चाहिए। भगवान का जो मंदिर बनाओ घर में, उनका आसन हमारे आपके बिस्तरों से ऊंचा होना चाहिए। यदि उनका आसन नीचा है तो अपराध है। ठाकुर जी के सामने बार बार जब भी निकलो तो सिर झुका करके निकलना चाहिए। क्यों? इनके सामने अगर सिर झुक जाता है तो दुनिया में सिर झुकाने की जरूरत पड़ती नहीं है आपको। एक शायर कहता है, वो सर सर नहीं जो हर दर पे झुके, वो सर सर नहीं जो हर दर पे झुके, और वो दर दर नहीं जिस पे हर सर न झुके। भगवान के सामने जिसका सिर झुक जाता है, दुनिया में सिर झुकाने की आप मौज में जाओ, खुला है पूरा मैदान है।
चाहे जितना विकास करो, चाहे जितना उड़ो, चाहे जितने ऊंचे जाओ, मेरा एक निवेदन समाज से कि कभी ईश्वरी सत्ता को चैलेंज मत करना। ईश्वरी सत्ता को चैलेंज करते ही पतन प्रारंभ हो जाता है। बस उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो। उसके सामने कभी ये मत कहो मैंने ऐसा किया है। हम उसको क्या दे सकते हैं, वो हमको सब कुछ देता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।